हाँ तो बच्चों, आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने जो बात करी थी वो करी थी इलेक्ट्रिक फोर्स के जो क्वेश्चंस थे उनको हमने सोल्व किया था और अच्छे खासे क्वेश्चंस हमने सोल्व कर भी लिए थे। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आखिरकार होता क्या है। बड़ा किसी चार्ज के चारों ओर का वो स्पेस जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो उसकी नेचर के अकॉर्डिंग उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। तो चार्ज के चारों ओर का वो स्पेस जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा हो, उस स्पेस को, उस रीजन को या उस एरिया को मैं उस चार्ज का जो आया है वो वाला चार्ज नहीं, जिसकी वजह से एक फील्ड जनरेट हुआ है, उस एक एरिया जनरेट हुआ है, एक स्पेस है, उस स्पेस को बेटा मैं नाम दे रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले इसको लिखते हैं। और जिन बच्चों को थोड़ा ऐसा लगता है कि सर आप बहुत धीरे पढ़ा रहे हो तो एक काम करें, आप थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हैं अपने, है ना, अपनी वीडियो की स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। तो आइए इसको पहले हम लिखते हैं। द स्पेस अराउंड अ चार्ज के अराउंड का वो स्पेस या तो चार्ज होगा या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोल दो बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन विच अनदर चार्ज experience electric force, an electric force। चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चारों ओर का वो स्पेस जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो उस पर, उस चार्ज पर उसकी नेचर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा हो, उस स्पेस को बेटा मैं नाम दे रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दे रहा हूं। या आप स्पेस बोल सकते हो, या एरिया बोल सकते हो, रीजन बोल सकते हो, या फील्ड बोल सकते हो। ठीक है बच्चों। लेकिन सर आपने बताया कि कोई दूसरा चार्ज आ गया, किसी चार्ज के चारों ओर का एक ऐसा स्पेस जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज आ गया, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, या उस पर्टिकुलर जहां पे वो दूसरा चार्ज आया है उस पर कितना फोर्स लग रहा है, उसको बताने के लिए बेटा हम यहां पर एक फिजिकल क्वांटिटी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपके एग्जाम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो वो नहीं बोलेगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर या फिर मॉड्यूल्स में देखा जाए या फिर आप कोई अच्छी बुक उठा के देखेंगे तो बेटा हर बुक में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं बोला गया है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी स्पेस में, चार्ज का वो स्पेस जिसके अंदर किसी पॉइंट पर, यानी कि उस पॉइंट पर जिस पर दूसरा चार्ज आया हुआ है या दूसरा चार्ज पड़ा हुआ है, जिसको हम आगे जाके टेस्ट चार्ज बोलेंगे, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, कितना इफेक्टिवली फोर्स लग रहा है, कितना क्वांटिटेटिवली फोर्स लग रहा है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और मेरे बच्चे इसको मैं ई से रिप्रेजेंट करूंगा, है ना। देखो ये एक फिजिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे हम। जब भी क्वेश्चन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं बोलेंगे। मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूं बेटा ये सारी बातें, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि इफेक्टिवली इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस इलेक्ट्रिक उस स्पेस के अंदर या उस फील्ड के अंदर। जैसे कि बेटा सुनिएगा मैं क्या लिख रहा हूं। यह एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो बताता है, टेल्स अबाउट इफेक्टिवली इलेक्ट्रिक इफेक्ट को
at particular point in electric region बोल दो या इलेक्ट्रिक स्पेस बोल दो या इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो बेटा, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो या, ठीक है, उस रीजन के अंदर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इफेक्टिवली कितना इलेक्ट्रिक इफेक्ट है या क्वांटिटेटिवली कितना इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसको बताने के लिए बेटा हम यहाँ पे एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं, दैट टर्म इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई थिंक बच्चों आपको यहां तक क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखते बेटा अपन, है ना। तो देखिएगा बच्चों, मान लीजिए ये कोई एक आपका सिस्टम ऑफ चार्ज है बेटा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं सिस्टम ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक है। ये आपका एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, यहां पे एक पॉइंट P है, तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ चार्ज पड़ा हुआ है, तो इसके चारों ओर एक ऐसा रीजन होगा, है ना, चारों ओर एक रीजन होगा। उस रीजन को बेटा या उस स्पेस को हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल रहे हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। उस रीजन को या उस स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। तो इस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमको बताना है, ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसा है तो एक काम करो, यहां पे आप एक टेस्ट चार्ज Q0 टेस्ट चार्ज को ले जाके पटक दो। तो आपको ये Q0 जो टेस्ट चार्ज ले जाके पटका है ना आपने बेटा, ये बहुत छोटा होना चाहिए, ये इतना छोटा होना चाहिए कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एकदम ना के बराबर है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ना के बराबर। तो ये सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से एक रीजन होगा, उस रीजन के अंदर इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको बताने के लिए तो बेटा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन कर रहा हूं। तो वो देखिए बेटा क्या करेंगे, तो इस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से P पॉइंट पे Q0 टेस्ट चार्ज जो है उसको ले जाके पटक दिया, जो कि बहुत छोटा है। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना छोटा है कि बेटा कि इसकी जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इतना छोटा है। क्यों करा, ताकि इस सिस्टम ऑफ चार्ज पर कोई प्रभाव ना पड़े, कोई इफेक्ट ना हो। क्योंकि हमको किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखना बच्चे, हमको देखना है सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, इसलिए हम यहाँ पे छोटा सा चार्ज Q0 ले जाके पटके, ठीक है। अब देखो क्या होगा बेटा, मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड E एट पॉइंट P इज डिफाइंड एज, इस Q0 पर कितना फोर्स लग रहा है, तो इस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से इस पर फोर्स लग रहा है। सपोज वो इलेक्ट्रिक फोर्स Fe लग रहा है और किस पे लग रहा है, Q0 टेस्ट चार्ज पे लग रहा है। Fe इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे लग रहा है और किस पे लग रहा है, Q0 पे लग रहा है। इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्ज। बड़ा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो बेटा एक दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी मेरे बच्चे, तो इसके पास क्या होगी, डायरेक्शन होगी, है ना। इसके पास क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन को बेटा मैं यहां पे डिफाइन इस तरह से करना चाहूंगा कि अगर ये Q0 टेस्ट चार्ज, तो Q0 अगर आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हुआ तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट इधर लिख रहा हूं बच्चों में, अगर Q0 आपका नेगेटिव हुआ तो मेरे बच्चे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, अगर ये नेगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन एंटी पैरेलल हो जाएगी बच्चों, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे वो लोग, राइट। अगर बेटा मैं इसके यूनिट की बात करूं, तो यूनिट की बात करूं तो ऊपर तो क्या है, फोर्स, ऊपर क्या है मेरे बच्चे, फोर्स न्यूटन पर कूलम। क्या है बच्चों, न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट अगर मैं इसका डायमेंशन की बात करूं तो बेटा इसका डायमेंशन हो जाएगा, ऊपर है m1 l1 t-2, नीचे कूलम है तो i1 t1 हो जाएगा। और सोल्व करूंगा तो m1 l1 t-3 एंड i-1। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है बेटा, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक डायमेंशनल फॉर्मूला है।
आई थिंक बच्चों आपको यहाँ तक बात क्लियरली समझ में आ गई होगी, है ना बच्चों, आ गई होगी। अब इसके अंदर बेटा मैंने आपको बताया कि अगर क्यू नॉट टेस्ट चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, और अगर क्यू नॉट चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। कैसे, समझाता हूं। मान लीजिए ये आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों E, राइट बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना E है। अगर इसके अंदर मैंने क्यू नॉट टेस्ट चार्ज ले जाके पटक दिया, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज ले जाके पटक दिया तो इस पे एक फोर्स लगेगा। तो मैंने आपको बताया क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो बेटा यहां तो पॉजिटिव है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा, कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, वो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। तो इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लग जाएगा किधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। अगर इसी को बच्चों मैंने ऐसे कर दिया, यह आपका क्या है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर यहां पे टेस्ट चार्ज माइनस का पड़ा हुआ है तो इस टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। सर आप बता रहे हो ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा, लेकिन ये फोर्स कितना होगा, तो बेटा इसको यहां से लिख सकते हैं, ये फोर्स जो होगा क्यू नॉट इंटू ई के बराबर होगा, क्यू नॉट इंटू ई। बेटा अगर फोर्स वेक्टर है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसने का बराबर, जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स वो कितना होगा, क्यू नॉट इंटू ई। या इसको ऐसे बोल सकते हो बेटा, जिस पर फोर्स लग रहा है वो वाला चार्ज एंड जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है इनटू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को हम बोलेंगे मेरे बच्चे क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स। आई थिंक बच्चों यहां तक आपको क्लियरली पूरी बात समझ में आ गई होगी। बेटा अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक छोटा सा सवाल मैं आपको यहां पे सॉल्व करवा देता हूं। वो सवाल ये बोल रहा है कि आपका एक, मान लीजिए एक चार्ज पड़ा हुआ है, इसका मास है बेटा m और उस पर चार्ज है q, ठीक है बच्चों, और ये हवा में लटका हुआ है, हवा में लटका हुआ है, तो जरूर नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा मेरे बच्चे, mg लग रहा होगा। अरे mg तो हमेशा लगेगा ही लगेगा यार, m मास दे रखा है तो mg तो लगना है क्योंकि ग्रेविटी है वहां पे, mg लग रहा है। और मैंने बोला ये चार्ज कहां पे है, हवा में लटका हुआ है। तो आपसे सवाल में ये पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी होगी। आपको मैं बता दूं बेटा, यहां पर जो चार्ज दिया गया है वो दिया गया है 10 माइक्रो कूलम दिया गया है, और इसके अलावा इसका जो मास दिया गया है वो भी 10 माइक्रोग्राम गिवन है बेटा, ठीक है। यहां पर जो है वो क्या है आपका 10 माइक्रोग्राम गिवन है, और इसके अलावा बेटा ये जो चार्ज है ये नेगेटिवली गिवन है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है सवाल के अंदर कि ये हवा में अगर ये लटका हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। तो बेटा हमको समझ में आता है कि अगर ये हवा में लटका हुआ है, और अगर ये हवा में लटका हुआ है और कहां पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो जरूर ये चार्ज अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। तो बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे हुई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे हुई तो इस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स कहां लग जाएगा मेरे बच्चे, ऊपर की तरफ लग जाएगा, और वो फोर्स कितना लगेगा, जिस पर तो फोर्स लग रहा है उसका चार्ज Q, और जिसकी वजह से लग रहा है वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है बेटा ये ले, ठीक है। तो ये तो हो गया Q इंटू E और ये हो गया mg। बेटा ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं तभी ये हवा में लटका हुआ है। तो मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कहां होगी, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ होगी, मतलब डाउनवर्ड होगी बच्चों। तो यहां पे अगर ये बैलेंस है मतलब इक्विलिब्रियम में है तो जरूर हम क्या बोल सकते हैं
QE इज इक्वल टू mg हो जाएगा। मुझे E निकालना है तो ये हो जाएगा mg अपॉन Q हो जाएगा बच्चों। सो E इज इक्वल टू मास हमको दे रखा है 10 इंटू 10 की पावर -3 और मेरे बच्चे ग्राम है, यहाँ कन्वर्ट करना मत भूल जाना। 1 ग्राम में कितने केजी होते हैं? 10 की पावर -3 केजी अपॉन बेटा नीचे क्या है? चार्ज, और वो कितना दे रखा है? 10 इंटू 10 की पावर -6। अब कोई बच्चा ये तो नहीं सोच रहा ना कि सर आपने माइनस क्यों नहीं लिखा? अरे भैया माइनस था तभी तो उस पर फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे हो, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए? नीचे होनी चाहिए। तो बेटा यहाँ पर ये 10 की पावर -6 से -6 कैंसिल, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका कितना? 10 न्यूटन पर कूलम। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसमें एक 2 सवाल आप लोगों से पूछे गए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अगर ये हवा में लटका हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होना चाहिए। बाकी आपको ये पैरामीटर्स तो गिवन थे, ज़्यादा कोई टफ सवाल नहीं था, इजी सवाल था। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा मेरे बच्चे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर लगने वाला फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होगा। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। और बेटा मेरे को एक बात और बतानी थी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बच्चों, वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को भी फॉलो करता है। मतलब किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, तो सब चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक, उस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सब चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सबको जोड़ देना है, वो हम आगे करेंगे। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स के अंदर हमने क्या देखा था? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखा था कि किसी चार्ज पर अगर कोई दूसरा चार्ज फोर्स लगा रहा था तो किसी दूसरे चार्ज के आ जाने की वजह से ये वाला चार्ज इस पर जो फोर्स लगा रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर हम ये बोल सकते थे कि किसी पॉइंट पर जो चार्ज पड़ा हुआ है और इधर बहुत सारे चार्ज पड़े हुए हैं तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स हर चार्जेस की वजह से लगने वाले फोर्स के वेक्टरली समेशन के इक्वल होता है। तो सेम यहां पर भी हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसको फॉलो करता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मैं आपको एक बात बताना था, क्योंकि मेरे को ना रब करने में मैं मतलब जैसे कि वीडियो चल रहा है और मैं रब कर रहा हूँ तो उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ आप लोगों का। मैं चाहता हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि जैसे मैंने कोई कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया, ठीक है, पूरा बोर्ड भर गया, तो मैं वहाँ पे जाके उसको मोबाइल को पॉज कर देता हूँ, ताकि उससे क्या होता है बच्चों कि ना मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ और आपका जो वीडियो का जो टाइम है वो थोड़ा कम हो जाता है। और फिर से मैं बोल रहा हूँ बेटा, जिन बच्चों को आता है वो आप थोड़ा वीडियो की स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वो देख रहे हैं हम लोग। मान लीजिए ये एक पॉइंट चार्ज Q है, इसकी वजह से R डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P है जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। बड़ा ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी कि उस पॉइंट चार्ज पर कितना इफेक्टिवली इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, राइट? मतलब उस पर फोर्स लग रहा है पर यूनिट चार्ज। बेटा इधर देखिए, इस Q चार्ज का एक स्पेस होगा, उस स्पेस के अंदर इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है आपको। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बताया कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी हो उस पॉइंट पर तुरंत प्रभाव से आपको क्या कर लेना है? Q नॉट टेस्ट चार्ज को ले जाके पटक दो, और वो भी कैसा? पॉजिटिव Q नॉट टेस्ट चार्ज ले जाके पटक दो। जैसे आपने पटका तो इस पर मेरे बच्चे फोर्स लग जाएगा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फोर्स, हाँ कि ना? ठीक है बच्चों, तो अपन ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था बेटा, उसका फॉर्मूला था कि कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है और
किस चार्ज पे लग रहा है, क्यू नॉट पे लग रहा है मेरे बच्चे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू कितना फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया, जिस चार्ज पे लग रहा है वो वाला चार्ज और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है बेटा वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। यही होता है बच्चों, यही होता है ना। तो अगर ये से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लेकिन उसके लिए अब बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स का एक और हम फॉर्मूला हमको जो पता है वो के है क्यू नॉट अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर। तो बेटा मैंने लिख दिया के क्यू नॉट अपॉन सेपरेशन आर का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट था, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी बेटा ये आ गया आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बेटा किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा बेटा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो किसी भी पॉइंट पी पर, वो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड आती है। तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी मेरे बच्चे। कैसी होगी? रेडियली आउटवर्ड। उसी तरह से अगर ये क्यू चार्ज नेगेटिव होता तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये माइनस क्यू चार्ज है और बेटा यहाँ से आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट पी है जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्यू नॉट को ले जाके पटक दो। बेटा ये क्या करेगा, माइनस क्यू इस क्यू नॉट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और बेटा उस इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला है के क्यू नॉट अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू पॉइंट चार्ज, तो होगा इलेक्ट्रिक फोर्स कितना, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। किस पे लग रहा है मेरे बच्चे? क्यू नॉट पे लग रहा है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल। बेटा यहाँ पे माइनस जो है वो डायरेक्शन को बताता है, माइनस जो है यहाँ डायरेक्शन को बता रहा है, इसलिए मैंने माइनस यूज नहीं करा। तो ये भी इसकी वजह से भी कितना है सर, वही आया। बस उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड। तो इसके लिए मैं बोल सकता हूँ रेडियली इनवर्ड। क्या बोल रहा हूँ बच्चों? रेडियली इनवर्ड। सर ये लफड़ा क्या हो रहा है, रेडियली आउटवर्ड रेडियली इनवर्ड? बेटा इसका लफड़ा है, होने दो, अपन तो बेटा वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, समझ जाएंगे इसी तरीके से। देखो आते लिखते बेटा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं वेक्टर फॉर्म लिखूं मेरे बच्चे, वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूं है ना, तो डायरेक्ट लिखना चाहता हूं मैं। मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू है, इसकी वजह से आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट पी है जिस पर मैं क्यू नॉट चार्ज को ले जाके पटक दिया। क्यों ले जाके पटक दिया सर आप बार बार को? मैं अरे भैया मैंने सिखाया ना, ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, होगा लेकिन बहुत कम होगा, जिसका प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ रहा। मुझे इसकी वजह से चाहिए जिसका प्रभाव इस पे पड़ना चाहिए, फोर्स वाला, राइट। इसलिए बेटा मैंने छोटा सा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव वाला ले जाके पटक दिया। बेटा इस क्यू नॉट का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है। बेसिकली अगर आप करना चाहो तो बेटा मैं अच्छे तरीके से करवा सकता हूं, लेकिन अपन ने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फोर्स का वेक्टर फॉर्म लिखना सीखा है ना, तो वही चीजें अपन कर सकते हैं। जैसे कि कितना आया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, तो पहले मैग्नीट्यूड लिखो इसका, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बेटा किधर की तरफ है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर वेक्टर की तरफ है। तो बेटा मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैग्नीट्यूड के साथ मुझे डायरेक्शन लिखनी पड़ती है, तो डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, तो दैट इज यूनिट वेक्टर आर कैप। तो बेटा आर कैप को मैं लिख सकता हूं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्यूब, और ये हो जाएगा आर वेक्टर। ये रहा बेटा, ये रहा तेरा वेक्टर फॉर्म। आई थिंक चीज समझ में आई कि नहीं आई? बड़ा आपको समझ में तो आ गया होगा, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, है ना बेटा। और इसमें ये जो जब वेक्टर फॉर्म लिख रहे हो तो बेटा ये जो चार्ज है कैसे लिखेंगे, इसको विद साइन लिखेंगे बेटा। विद साइन का मतलब अगर पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आर वेक्टर की तरफ होगा, और अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर वेक्टर की तरफ नहीं, आर वेक्टर के अपोजिट होगा। और यहां पर जो वेक्टर लिखा है बेटा, इसमें दो चीजें छुपी हुई है, वही मैं आपको बताता हूं। छुपी हुई क्या मतलब, वेक्टर की टेल होती है और वेक्टर का हेड होता है बेटा। टेल, जिस चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो पूछ वहां पर होनी चाहिए, और जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो आपका उस वेक्टर का हेड वहां पे होना चाहिए। लिख लीजिएगा बेटा अपनी लैंग्वेज में, टेल कहां पे होगा, जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो वहां पे वेक्टर का टेल होगा, और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो मेरे बच्चे वहां पर क्या होगा, हेड होगा। बेटा अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहां पर एक सवाल आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 3 पॉइंट चार्ज है, 9q, 4q और एक -q। इन तीनों पॉइंट चार्जेस की वजह से p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो सवाल ने पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p क्या होगा, वो आपको बताना है। बेटा देखिए कैसे करेंगे, करें स्टार्ट। सबसे पहले 9q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। सर आपने तो फॉर्मूला बता दिया, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला kq/r² होता है। बहुत बढ़िया सर, अच्छी बात है। तो इस 9q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बेटा मैं सबकी वजह से लिख रहा हूं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड p पॉइंट पे लिख रहा हूं। 9q की वजह से p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, और वो कितना होगा, k × 9q अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर, d प्लस d प्लस d, तो 3d का होल स्क्वायर, तो 9d² हो जाएगा। उधर की तरफ है तो बेटा यहाँ पे एक डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, इस डायरेक्शन को प्लस और इस डायरेक्शन को माइनस। 4q पॉजिटिव है तो बेटा उसी डायरेक्शन में आएगा, तो k × 4q अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर d प्लस d, दैट इज योर 2d का स्क्वायर 4d² हो जाएगा। बेटा -q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर की तरफ है, सर उधर नहीं होगा, इधर होगा, और इधर मैं माइनस के साथ लिख रहा हूं तो ये प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, दैट इज kq अपॉन d का स्क्वायर। बेटा यहां से कुछ कॉमन नजर आ रहा है तो आप ले सकते हो, kq अपॉन d² आपने कॉमन ले लिया तो यहां पे आ जाएगा। बड़ा एक चीज और, यहाँ 9 से 9 कैंसिल हो रहा है, राइट। तो kq अपॉन d² कॉमन आ गया तो 1 प्लस, यहाँ से भी बेटा 4 से 4 कैंसिल हो गया तो कॉमन लेने की जरूरत है ही नहीं बेटा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये 4 से 4 कैंसिल, तो ये बच गया आपका kq अपॉन d² प्लस kq अपॉन d² माइनस kq अपॉन d²। बेटा ये तो कैंसिल आउट हो गया, kq अपॉन d²। अरे यार बेटा मुझे ऐसा क्यों लग रहा, हमने कहीं सवाल में गलती कर दी, एक बार चेक करने दो यार बेटा, गड़बड़ हो रही है। नहीं बेटा किसी दिक्कत तो नहीं, क्योंकि एक बार अपन ने चेक किया, k 9q अपॉन 3d का होल स्क्वायर 9d का स्क्वायर हो जाएगा, k 4q इधर की तरफ 4d² हो जाएगा, माइनस kq अपॉन d² इधर हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। नहीं ठीक है बेटा, kq अपॉन d² इसका क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। एक सवाल और करते हैं बेटा, यहीं पे मैं करवा देता हूँ एक सवाल। मान लीजिए ये आपका y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। ओरिजिन पर बेटा आपका 1 माइक्रोकूलम चार्ज पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, 1 माइक्रोकूलम चार्ज ओरिजिन पे पड़ा हुआ है। आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P और उसके कोऑर्डिनेट है 3,4। 3,4 पे एक पॉइंट P पड़ा हुआ है, उस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बेटा यहां से x डिस्टेंस दूर जाएगा, मतलब x डिस्टेंस क्या, सॉरी बेटा यहां से x कोऑर्डिनेट 3 यहाँ कहीं होगा, 4 यहाँ कहीं होगा, तो बेटा यहां मान लीजिए ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है 3,4। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बेटा एक काम करो ना यार, यहां पर वेक्टर फॉर्म लगाओ। लगाते हैं बेटा, ये वाला जो है जिस पॉइंट की वजह से निकाल रहे हो और जिस पर निकाल रहे हैं, तो बेटा इसकी वजह से और इस पर निकाल रहे हैं, तो ये तो हो गया तेरा पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखेंगे, 3i कैप माइनस 0i कैप, दैट इज योर 3i कैप।
4j कैप माइनस 0j कैप दैट इज योर 4j कैप। ये तो तेरा आर वेक्टर हो गया बच्चे, राइट। अगर तेरा ये आर वेक्टर हो गया तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा था क्या, k इंटू क्यू, जिसकी वजह से निकाल रहे हो वो कितना है 10 की पावर माइनस 6 कूलम अपॉन, बेटा एक काम करो k की वैल्यू भी पुट कर दो यहाँ पे ना, 9 इंटू 10 की पावर 9 और चार्ज कितना है 10 की पावर माइनस 6 अपॉन सेपरेशन का क्यूब, आर क्यूब। तो बेटा पहले तो आर वेक्टर ये था, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो इसको सोल्व करोगे तो आएगा 5। यहां पे आ जाएगा मेरे बच्चे 5 का क्यूब इनटू, ठीक है बेटा 5 का क्यूब आप लिखना चाहो तो डायरेक्ट 125 भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू आर वेक्टर है ना। आर वेक्टर ये रहा हमारे पास 3i कैप प्लस 4j कैप। बड़ा इसको घर पे सॉल्व करते रहना यार, बस इतना सा है। कभी अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो बेटा इस तरह से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा, ठीक है बच्चों, मैं पॉज कर दूं। बेटा आपके सामने फिर से एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक ओरिजिन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। 1 मीटर डिस्टेंस पे क्यू चार्ज है, फिर 2 मीटर डिस्टेंस पे क्यू चार्ज है, फिर 4 मीटर डिस्टेंस पे क्यू चार्ज है। ऐसे इनफाइनाइट सीरीज है बेटा। इन सब सीरीज जो भी इन सब पॉइंट चार्जेस है उनकी वजह से कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ओ पॉइंट पे। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ निकालना है। करते हैं बेटा, इसको स्टार्ट करते हैं। इस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे बच्चे कितना आएगा बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं ओ पॉइंट पर, के क्यू अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर, के क्यू अपॉन 2 का स्क्वायर 4। बेटा आप चाहो तो हाँ ठीक है 4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 प्लस इसकी वजह से के क्यू अपॉन 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस ऐसे कहाँ तक है बेटा, इनफाइनाइट है। तो यहाँ से के क्यू मुझे कॉमन नजर आ रहा है, 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 अप टू द इनफाइनाइट। बेटा अगर आप देखोगे 1/4/1 करोगे तो 1/4 आएगा, 1/16/1/4 करोगे तो भी 1/4 आ रहा है, मतलब ये कि जीपी है। और बेटा ऐसे इनफाइनाइट सीरीज की जो जीपी है उसको जोड़ने का एक फॉर्मूला है। ये तो मेरे के क्यू एज इट इज लिख दिया, ए अपॉन, बेटा मैं साइड में लिख दूँ फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है a अपॉन 1 माइनस आर। आर क्या होता है, रेशियो, ठीक है, कॉमन रेशियो है ना बच्चों। सो a कितना हमारे पास 1 अपॉन 1 माइनस आर है बेटा 1/4 अपॉन 1 दैट इज योर 1/4, राइट। सो के क्यू एज इट इज 1 अपॉन, बेटा ये आ जाएगा 4 माइनस 1 दैट इज योर 3/4। तो हमारे पास आंसर आ गया 4 के क्यू अपॉन 3। आई थिंक आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। बड़ा कोई टफ सवाल नहीं है ना। एक सवाल मैं आपको देता हूं घर से करने के लिए, घर पे मतलब वहीं पे बैठ के करिए कीजिएगा। इन सब क्यू की जगह बेटा माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, सेम सवाल सेम सवाल, बस यहाँ पे प्लस क्यू की जगह कर दो माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू कर दो, है ना, और उसको सोल्व करिएगा और जो भी है बेटा कमेंट पे आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है बच्चों। अगर ये आपको समझ में आ गया तो बेटा एक और सवाल है वो मैं आपको करवा देता हूं, यहीं पे जगह बच रही है, देख लेते हैं बेटा। ये आपका कोई एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर के इस कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज क्यों पड़ा है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज क्यों पड़ा है, इस पर नेगेटिव चार्ज माइनस क्यों पड़ा है और इस पर नेगेटिव चार्ज माइनस क्यों पड़ा है, राइट बच्चों। सेपरेशन एल एल, बड़ा स्क्वायर है तो सारी साइड्स क्या है, सेम है। बेटा इसको मैंने ऐसे डायगोनली मिला दिया, इसको भी मैंने ऐसे मिला दिया, तो यहां पे कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये पी पॉइंट है। तो आपसे इस सवाल में पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना होगा। बेटा बहुत ही अच्छा सवाल है, समझदारी वाला सवाल है, ध्यान से दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा
जेई में तो नहीं, नीट में अगर मैं बोलूँ तो नीट में बेटा ये पूछ सकते हैं कि मतलब बेसिकली अगर पूछे तो, क्योंकि इस तरह के सवाल अब वो भी नहीं पूछते, लेकिन अपने को तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं ना बेटा, क्योंकि अपन जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अभी तक जो भी सवाल कर रहे हैं पॉइंट चार्ज की वजह से कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, है ना। ठीक है, इस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा रेडियली, पॉजिटिव है तो रेडियली इस डायरेक्शन में, तो इसको तो लिख दिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये पूरा एल है, ये पूरा एल है, तो ये जरूर √2L होगा। √2L का हाफ जो होगा वो होगा L/√2 होगा। L/√2, L/√2, L/√2 और L/√2। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इस डायरेक्शन में था, इस प्लस क्यू की वजह से रेडियली इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा। सर आपने ई और ई क्यों लिखा बेटा? के क्यू अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर, तो ये सेपरेशन कितना था पूरा √2L था, √2L का ये वाला पार्ट कितना हो गया L/√2, L/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा L²/2, राइट। इस माइनस क्यू की वजह से और इसकी वजह से भी बेटा उतना ही है, ठीक है। इस माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होगा, मतलब रेडियली इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इसको खींच रहा है इधर, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगा, तो E + E 2E। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बेटा P पॉइंट पर किधर होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में, तो E + E 2E। क्लियर बच्चों? एक बार मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड E का E कितना है आपके पास, K Q अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर, सेपरेशन L/√2, तो L/√2 का स्क्वायर, L² अपॉन √2 का स्क्वायर 2, तो बेटा 2 कहां चले जाएगा ऊपर, 2KQ अपॉन L²। ठीक है बच्चा। इस P पॉइंट को अगर मैं जूम करूं बेटा, इस P पॉइंट को जूम करूं तो बेटा ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये है आपका 2E और ये भी है आपका 2E। पहले एक बार मैं चेक कर लूं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बोर्ड मतलब वीडियो में दिख रहा है, लेकिन ठीक है, मैं ज़्यादा नीचे नहीं जाऊंगा यहाँ से। आपको पता है बेटा ये वाला एंगल कितना होता है, 90 होता है, ठीक है बेटा, स्क्वायर में ये वाला एंगल 90 होता है। जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, ये 90, ये पूरा 90, ये वाला एंगल 45 डिग्री, तो बेटा ये 45, तो ये 45, ये 45, तो बेटा ये वाला भी 45। अरे यार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ से चेक करेंगे, ये 45 तो ये वाला भी 45, तो 45 + 45 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, एकदम बेटा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच आ जाएगा। तो इसको ई रिजल्टेंट को मैं कैसे लिखूंगा बेटा, बेटा वेक्टरली जोड़ते हैं हम लोग, क्योंकि हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसको फॉलो करता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। तो ये हो जाएगा अंडर के अंदर 2E का स्क्वायर प्लस 2E का स्क्वायर, 4E² प्लस 4E² इंटू 2AB cos 90 होता है इन दोनों के बीच का एंगल, बेटा वो तो 0 हो गया, छोड़ो बाद में। समझ में तो आया कि नहीं आया? आया। 4E बेटा बेसिकली ये तो बहुत इजी है सोल्व करना, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए सोल्व कर रहा हूँ पूरा जो थोड़ा दिक्कत करते हैं। 4E² आप कॉमन ले लो तो यहाँ आ जाएगा 1 + 1 दैट इज योर 2। बेटा 4 बाहर आएगा तो 2, E² बाहर आएगा तो E इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू E, और मेरे बच्चे 4 इंटू E की वैल्यू कितनी हमने इंटू 2KQ अपॉन L² दैट इज योर 8KQ अपॉन L²। आई थिंक मेरे बच्चों यहाँ तक आपको पूरी तरह से क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, बेटा आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, मैं इस कैमरे को थोड़ा सा सेट करना चाहता हूँ, इसको नीचे कर देता हूँ हल्का सा। और वैसे मेरे को आपको एक बात और बतानी थी बच्चों, कि यहाँ पे हमने थोड़ी सी गड़बड़ करी है। 4E² तो बाहर आ गया, ये आ गया, ये √2 में है, तो 2√2E है बेटा। इसको मैं दोबारा हटा देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे 2√2 इंटू E है हमारे पास 2KQ अपॉन L²।
दैट इज 4√2 KQ/L²। ये इसका आंसर होगा। बड़ा बोर तो नहीं हो रहे ना? बोर हो रहे हो तो थोड़ी देर के लिए आप बैठ सकते हो, गाने वाने सुन सकते हो। सवाल तो करने पड़ेंगे यार बेटा, फिजिक्स में बिना सवाल करे, बिना प्रैक्टिस करे आप आगे कैसे बढ़ोगे? हमारा दिमाग तभी खुलता है बेटा जब हम सवाल करते हैं। बहुत सारे बच्चों की क्या है कि ना दिक्कतें होती है, वो बोलते हैं कि सर हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमसे सवाल नहीं बनते। बेटा सवाल या तो नहीं बन रहे, उसके पीछे दो ही रीजन है। एक तो जो क्लास में जो पढ़ाया जाता है वो प्रॉपर तरीके से घर पे जाके रिवाइज नहीं करते हो, रिवीजन, क्योंकि जो थ्योरी पढ़ाई जाती है बेटा वो थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, एक एक पॉइंट पता होना चाहिए। थ्योरी में जो क्लास के अंदर जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं वो उन क्वेश्चंस पे ध्यान देना चाहिए कि वो आपका सर ने कैसे कराया, सर की अप्रोच कैसे थी। जिन बच्चों से नहीं हो रहा उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ। तो सेकेंड पॉइंट। और तीसरा इंपॉर्टेंट है बेटा कि जैसे आज जो टॉपिक पढ़ा दिया गया उस टॉपिक के ऊपर तुरंत प्रभाव से घर पे जाकर के आपको क्वेश्चंस लगाने चाहिए, करने चाहिए। जो क्वेश्चंस नहीं आया है रिलेटेड फैकल्टी से पूछोगे नहीं, पेंडिंग होगा, दिक्कत आपको होगा, लोड बढ़ेगा, है ना बेटा। तो जिन बच्चों को दिक्कतें होती है उनके लिए बोल रहा हूँ, प्रॉपर अच्छे तरीके से क्लास में जो पढ़ाया उसको पढ़ो, जो नहीं आ रहा है टीचर से पूछो, घर पे जाके उसका रिवीजन करो, उसके ऊपर क्वेश्चंस लगातार बनाते रहो। अब ऐसे गधेड़ों की तरह भी नहीं कि बेटा कोई से भी बुक उठा के बैठ गया क्वेश्चन लगा रहे हैं, आपने देखा नहीं उस क्वेश्चन का लेवल कैसा। अरे पहले स्टार्टिंग करो, एकदम से बेसिक लेवल से स्टार्ट करो, सारा काम इजी हो जाएगा बेटा, इतना टफ भी नहीं है ना। तो आगे बढ़ते हैं। खैर ये तो बातें तो हमने होती रहेगी बच्चों। एक क्वेश्चन और आपके सामने है। इस क्वेश्चन में भी वही कॉन्सेप्ट अपनाना है जो अभी तक अपन करते आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि ये वाली एक लाइन है ना, फिर बेटा इन दोनों को जोड़ने वाली एक लाइन ये हो गई, फिर इन दोनों को जोड़ने वाली एक लाइन ये हो गई। तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये आपसे पूछा है। करें बेटा स्टार्ट। ज़्यादा टफ नहीं है, जैसे अभी स्क्वायर वाले में शेप में आपने किया ना, कॉर्नर पे जो चार्ज पड़े थे उन चार्जेस की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि सेंटर पे था वो निकालना था। बेटा यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। तो देखिए बेटा इस Q की वजह से और सारी ये जो साइड से बेटा सेम है, ये A। इस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर की तरफ, ठीक है। कितना आएगा बेटा? KQ अपॉन ये वाला सेपरेशन। अब बच्चे यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मैंने जब क्लास में इसको पढ़ाया था ना, तो बहुत सारे बच्चों को बेटा क्या है कि जो अभी मैं आपको ये सेपरेशन बता रहा हूँ ना, तो बहुत सारे बच्चों को ये सेपरेशन ही नहीं पता था। तो ये सेपरेशन ही नहीं पता है तो बेटा देखिएगा, ये तो पता होना चाहिए टोटल 120 है, तो बेटा ये वाला एंगल 60 होता है, ये वाला एंगल भी आपका 60 होगा। इसके जस्ट दोनों एंगल सेम है तो इसके सामने वाली साइड और इसके सामने वाली साइड भी सेम होगी, राइट बच्चे। तो ये वाला साइड कितनी होती है? A, ये वाली भी A, ये तो सारी यहाँ से यहाँ तक ये सारी साइड्स कितनी होती है बेटा? A होती है, ये पता होना चाहिए। तो इसको बोल दे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड E। इस माइनस Q की वजह से भी बेटा इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 2E। इसकी वजह से ऊपर जाएगा ये आपका E, इसकी वजह से भी ऊपर ही आएगा ये E प्लस E 2E। इसकी वजह से बेटा इधर जाएगा ये भी आपका E, इसकी वजह से बेटा इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2E। तो अगर आप इसको जूम करोगे, मैं यहाँ दिखा देता हूँ नीचे की तरफ, इस पॉइंट पे जब आप जूम करोगे तो ये है आपका 2E, ये बीचों बीच है बेटा आपका ये भी 2E, और बेटा ये वाला भी है आपका 2E। आई थिंक बेटा आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ये 60 तो बेटा ये वाला एंगल भी कितना 60, ये 60 तो ये वाला एंगल भी आपका कितना 60। तो बेटा ये टोटल एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया बेटा, 60 प्लस 60 दैट इज और 120 डिग्री। तो इस 2E और इस 2E का मैं पहले रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ, इन दोनों 2E का मैं रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ।
अंडर रूट के अंदर 4e² प्लस 4e² प्लस 2a 4e b 4e इंटू कॉस ऑफ थीटा, मतलब cos theta is the angle between this 2e and this 2e, that is your 120 डिग्री। 120 की वैल्यू होती है माइनस के 1/2। बेटा मैं डायरेक्ट यहाँ पे माइनस लिख रहा हूँ और 1/2 से बेटा ये 2 कैंसिल हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये हो जाएगा बेटा कितना 4e² प्लस 4e², और सॉरी बेटा ये 2 है यहाँ पे ना बेटा, ये भी 2 है, यहाँ पे भी कितना है 2। तो ये 4e², 2 इंटू 2 4e², ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4e² और ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू ई। ठीक है, तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो यहाँ लिख देता हूँ। ये तो कितना था 2e था, और इन दोनों का रिजल्टेंट भी इधर कितना आया मेरे बच्चे 2e ही आया है। तो दो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना हो जाएगा 4 इंटू ई, और बेटा E कितना है हमारे पास, अच्छा E लिखवाऊं, सो K Q अपॉन ये सेपरेशन है ना, ये A, ये भी A, ये भी A, तो ये भी A, सारी साइड्स A, तो K Q अपॉन A का स्क्वायर। बेटा आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये ज़्यादा कोई टफ सवाल नहीं है, समझ में आना चाहिए। बेटा यहाँ पे मेरे को लग रहा थोड़ा सा नहीं दिख रहा, ठीक है, मैं यहाँ से नीचे नहीं जाऊंगा, अब यहाँ से नीचे नहीं जाऊंगा, ठीक है। नीचे K Q अपॉन A² है, ये मैं इधर लिख देता हूँ, फॉर आंसर K Q अपॉन A²। राइट बच्चों, ठीक है। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक और सवाल करते हैं बेटा, ठीक है। एक और अच्छा सा सवाल करते हैं। मान लीजिए ये कोई एक का सिस्टम ऑफ चार्ज है बेटा, दिस इज योर सिस्टम ऑफ चार्ज। बड़ा कंफ्यूज मत होना, मैं यो एक ऐसे कर देता हूं, ठीक है। इस तरह एक सवाल कर रहा हूं, P पॉइंट पर बेटा 2 माइक्रोकूलम चार्ज पड़ा हुआ है और इस पर एक फोर्स लग रहा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। तो आपसे पूछा गया है P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना होगा, पहला सवाल। और दूसरा सवाल है कि इफ 2 माइक्रोकूलम चार्ज is replaced by -3 microcoulomb charge, then इलेक्ट्रिक फोर्स एट पॉइंट P। चलो बेटा बहुत इजी सवाल है, करते हैं। बेटा पहला सवाल है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, सर उसका तो एक ही फॉर्मूला है, जिस पर फोर्स लगा रहे हो वो वाला चार्ज इनटू उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितना हो जाएगा बेटा, कितना फोर्स लग रहा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन किस चार्ज पे लग रहा है 2 माइक्रोकूलम पे, तो 2 इंटू 10 की पावर -6। ये आपका आंसर है। इसको बड़ा ऊपर कर देना 10 की पावर 6 को, आंसर न्यूटन पर कूलम। राइट बच्चों, सेकंड सवाल आपसे पूछा है मेरे बच्चे, वो पूछा है अगर 2 माइक्रोकूलम चार्ज को रिप्लेस कर दिया जाए -3 माइक्रोकूलम चार्ज से तो क्या होगा। बड़ा बहुत कुछ हो जाएगा। मैं आपको यहां पर इस सवाल के थ्रू एक चीज समझाना चाहता हूं, एक पॉइंट बताना चाहता हूं। वो पॉइंट ये है कि इस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जितना था उतना ही रहेगा, चाहे इस पर आप 2 माइक्रोकूलम चार्ज लेके आओ या मत लेके आओ, या कोई दूसरा चार्ज लेके आ जाओ, लेकिन चार्ज छोटा ही लेके आना है ना। समझ में आई ये बात। इसकी वजह से इस रीजन के अंदर, मान लीजिए कोई ये एक रीजन है जिसका ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इस इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर सपोज इस पॉइंट की बात करूं तो इस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जितना है उतना ही रहेगा। इस पॉइंट पे चाहे आप चार्ज लेकर आओ या मत लेकर आओ, या फिर कोई दूसरा छोटा चार्ज लेके आ जाओ, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही रहेगा। तो बेटा यहां पे है
आपसे पूछा है फोर्स, तो बेटा वही बताया मैंने, जिस पर फोर्स लग रहा है वो वाला चार्ज किस पे लग रहा है बेटा, -3। बेटा यहाँ पे ये -3 चार्ज है, -3 माइक्रोकूलम है, तो ये इधर की तरफ आ जाएगा, फोर्स लग जाएगा इस डायरेक्शन। तो माइनस में नहीं बता रहा, माइनस डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया 3 × 10⁻⁻6 इंटू जिसकी वजह से लग रहा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने निकाल लिया, तो ये तो हमेशा उतना ही रहेगा। तो बेटा आप इसको लिख सकते हो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन 2 × 10⁻⁻6। ये बड़ा कैंसिल हो जाएगा। और आप सोल्व करना चाहो तो कर देना बेटा, लिखना चाहो तो देख दीजिए 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 3k कैप अपॉन 2 न्यूटन। ये बेटा आपका आंसर हो गया बच्चों, आंसर हो गया यार। बच्चों आपको समझ में आया नहीं आया यार, समझ में आना चाहिए बच्चों यार। हाँ तो बच्चों यहाँ पे फिर से आपको एक सवाल दे दिया गया बेटा, वो रिपीटेड क्वेश्चन है अभी, मतलब रिपीटेड मतलब हमने इलेक्ट्रिक फोर्स में भी किया है इस तरह का सवाल, चेक करना बेटा। आई थिंक शायद पुराने ही लेक्चर में किया है, उस वहां पे भी हमने ये वाला सवाल किया है, ठीक है। तो देखिएगा सवाल में पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना होगा। बेटा मैं एक बार चेक कर लूं आपको ऊपर का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार चेक कर लेता हूं बेटा। दिख रहा है, कोई बात, ठीक है। तो इस प्लस Q चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा बेटा, वो तो ऐसे ही आएगा रेडियली इस डायरेक्शन में, हम तो यही सीखे हैं ना बेटा, ऐसे। इस प्लस Q चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा बेटा, ऐसे ही आएगा बेटा। इसको मैंने बोल दिया E और इसको भी मैंने बोल दिया। अरे सर ये आपने E क्यों बोल दिया बेटा, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन इस सेपरेशन का स्क्वायर, और इसकी वजह से भी KQ अपॉन ये सेपरेशन का स्क्वायर। बेटा अगर आप ये सेपरेशन देखोगे, आपका ये R ये A, तो मेरे बच्चे ये कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो स्क्वायर करोगे तो ये वाला सेपरेशन भी कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा दोनों वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा, ये सॉरी कुछ पता गलत बोल गया, सॉरी बच्चों, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो इसके जस्ट सामने वाला एंगल थीटा और इसके जस्ट सामने वाला एंगल थीटा, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट 2e cos थीटा हो जाएगा, और ये वाला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट e sin थीटा और ये वाला कंपोनेंट e sin थीटा, मेरे बच्चे ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे यार, ठीक है। तो आपसे बोला गया है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ये है 2e का cos थीटा, और बेटा 2 इंटू e कितना है बेटा लिखवा दो कि इस चार्ज की वजह से Q अपॉन ये सेपरेशन का स्क्वायर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। बेटा किसी भी ट्राइंगल में देखोगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस है बेटा R अपॉन A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की होल पावर 1/2 रूट था ना। ये तो बेटा बट रिपीट हो रहा है, यहाँ पे मैं पूरा सोल्व नहीं कराऊंगा, अभी यहाँ तक तो पूरा सोल्व कराऊंगा P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन आगे ग्राफ व्राफ की सारी चीजें बनेगी, पूरा सोल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि पहले करवा चुका हूँ, ठीक है। वहां पे अपन ने बेटा ये सॉरी जब हम लोगों ने वहां पे ना आप पुराने लेक्चर देखोगे तो वहां पे भी सेम ऐसा ही सवाल करा है इलेक्ट्रिक फोर्स से, चेक करना बच्चों आप लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ये हो जाएगा 2KQR अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये आ गया बेटा P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा काम तो यही खत्म हो गया, हमारा काम तो बेटा यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद की कुछ कंडीशंस जो मैंने लिखाई थी पहले वो लिखा देता हूँ, पूरा सोल्व नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट लिखवा दूंगा आप लोगों को कि सब पहला अगर पॉइंट में लिखूँ स्मॉल r की वैल्यू आप 0 पुट करो तो अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। चेक करो
इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, कैंसिल आउट, जीरो। तो इस फॉर्मूला इस रिजल्ट से भी वही आ रहा है बेटा। तो R इज इक्वल टू जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। सेकेंड पॉइंट अगर मैं बात करूं कि R टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा 2kqr अपॉन, बेटा ये इनफाइनाइट है, ये बहुत छोटा हो गया उसके सामने, तो नेगलेक्ट कर देंगे, ये नेगलेक्ट हो जाएगा तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो r की पावर 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2kq अपॉन r स्क्वायर। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी करोगे, इन्फिनिटी का स्क्वायर बेटा इन्फिनिटी मान लो, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, तब भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ग्राफ बन गया। R इज इक्वल टू जीरो पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, R इज इक्वल टू इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो जरूर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं मैक्सिमम हुआ होगा। और मेरे बच्चे, और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम याद करो बेसिक मैथमेटिक्स में सीखे हैं मिनिमा एंड मैक्सिमा, ये इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, लेकिन सर वेरिएबल कौन है पहले चेक कर लो, चेक कर लो। स्मॉल r वेरिएबल है बच्चे, तो हमका यहाँ करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएशन r के रेस्पेक्ट में, और उसको जीरो के इक्वल कर देना पड़ेगा। और उसको किसके इक्वल कर देना पड़ेगा बेटा, जीरो के इक्वल कर देना पड़ेगा। तो यहां से हमारे पास, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जिसको चेक करना हो सेम यही चीज बेटा, वहां पे ये जो था, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा है कोऑर्डिनेट, तो ये भी 0, a था, यहाँ पे भी 0, a था, आई थिंक यहाँ पे शायद कैपिटल R था। एक बार चेक कर लेना, जैसा भी है मैंने क्वेश्चन करवाया था तो चेक कर लेना, वहां पे भी प्लस माइनस a/√2 आया था बेटा, आप एक बार चेक कर लेना बच्चों। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमम होगा, इसको सॉल्व करने पर, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, u/v से आप सॉल्व कर लेना, मैंने सिखाया हुआ है, चेक कर लेना। R की किस वैल्यू पर, प्लस माइनस a/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम क्या होगा, तो इस R को बेटा यहां पुट कर लेना आप लोग, यार ये कर लेना, मैं कर दूं क्या, एक बार कर देता हूं, चलो इधर लिख देता हूं, चलो ये वाला काम तो मैं कर देता हूं, है ना बेटा। देखिएगा, मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, पता नहीं आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, दिखना चाहिए, 2kq a/√2 अपॉन a² हो जाएगा, a² प्लस a², आई थिंक ये हो जाएगा 3a² सो 3a² की होल पावर 1/2 है, तो बेटा ये तो हो जाएगा रूट, ये भी हो जाएगा रूट, ये हो जाएगा a, इनकी होल पावर 3, 2kq a/√2 अपॉन √3 का क्यूब, 3√3a³ बेटा, √2 का क्यूब ऊपर जाएगा, तो इसको √2 को नीचे लिख दूं क्या, ये √2 नीचे लिख दिया है ना, √2 का क्यूब ऊपर जाएगा तो 2√2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, और a से एक a चला जाएगा, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो आएगा 4kq अपॉन 3√3a², ये रहा बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब जो मैंने ग्राफ बनाया था वहां पे भी सिखाया था, यहां भी सिखा देता हूं बेटा, एक बार चेक करें, y एक्सिस, ये x एक्सिस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है r के साथ, r इज इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, r टेंडिंग टू इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, तो कहीं ना कहीं ये मैक्सिमम हुआ होगा, फिर 0 हुआ होगा। फिर ऐसे बेटा आप r की वैल्यू नेगेटिव पुट करोगे तो ये मैक्सिमम हुआ होगा, और किस वैल्यू पे हुआ होगा, r की माइनस r की वैल्यू कौन से पे, सॉरी प्लस a/√2 पर।
उसी तरह बेटा आप माइनस ए बाई रूट टू पुट करोगे, आर की जगह कहाँ गया माइनस पुट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आ गया तो बेटा नीचे, तो यहाँ पे भी सेम ऐसा आ जाएगा। तो ये किस वैल्यू पे आएगा माइनस ए बाई रूट टू पर। और ये जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कितना आया लिखा है अपन ने 4k क्यू अपॉन 3√3 ए का स्क्वायर। ये बेटा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था। आई थिंक आपको बेटा क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएशन किया आर के रेस्पेक्ट में, इसको जीरो के इक्वल किया, तो इससे मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी आर की वैल्यू मिल जाएगी बेटा, और वो कितनी मिल गई ए बाई रूट टू प्लस माइनस। जिसको नहीं आया प्लीज़ एक बार जाके चेक कर ले पुराना लेक्चर, वहाँ पे मैंने प्रॉपर तरीके से डिफरेंशिएशन करवाया हुआ है वहाँ पे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं पूछा, वहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा। ठीक है बच्चों, काफ़ी लेट हो गया है, एक बार टाइम देख लेता हूँ मैं, बहुत ही लेट हो गया है यार बेटा, 12:30 बज गए हैं, सुबह मॉर्निंग में जाना भी है। तो आज की क्लास हम आप करते हैं, बाकी के जो कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस, मतलब कंटिन्यूस जो चार्ज बॉडी है उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, रिंग की वजह से, डिस्क की वजह से, ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में पूरे हो जाएंगे। तो आज का लेक्चर बच्चों मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। सो थैंक यू बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।